हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपकी एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है। आपको अभी से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। देखिए, रूपचंद्र क्लासेज में सिर्फ हम क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया करेंगे। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए अपने विषय वस्तु पे चलते हैं। तो एक मिनट, देखिए आपके सामने ये जो बुक दिखाई दे रहा है, देखिए एक्सलेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर विथ OMR आंसर शीट के साथ मिलता है ये। तो आप किसी भी बाजार में जाइए, इसको परचेज कीजिए, दुकान पे भी मिल जाएगा। इसी से हम सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। ये जब समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद से हम अलग फिर कोई प्रकाशन का लेंगे, फिर पढ़ाएंगे। लेकिन एक कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिए गए हैं, इस संख्या पद्धति वास्तविक संख्या यानी एक एक टॉपिक के बारे में अलग अलग करके इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया गया है। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। आप बोर्ड पे देखिए, हम किताब में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि √81/2 है। ऑप्शन है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, कोई नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या जो होती है ना, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे एक कंडीशन रखा गया है कि Q not = 0। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q जो है 0 के बराबर हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होती है। और परिमेय संख्या है कि जो परिमेय संख्या नहीं है वो तो अपरिमेय संख्या है, ऐसे समझ लीजिए सरल भाषा में। उसके बाद पूर्णांक संख्या आती है। देखिए पूर्णांक संख्या में जो है ना, 1, 2 यानी गिनती की सभी संख्या आती है, चाहे प्लस में हो यानी पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो। उसके साथ साथ पूर्णांक संख्या में जो है ना, पूर्णांक संख्या में 0 भी होता है, याद रखिएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन का दिया हुआ है कि √81 अब बटा में कितना है, 2 है। तो आप जानते हैं कि जब रूट से 81 जब बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्योंकि हम 9 का जब स्क्वायर करेंगे ना, यानी 9 को 2 बार गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। तो ये 9 हो गया, ये बटा में 2 हो गया। अब बताइए ये जो आपका आंसर सामने आया ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। अब देखिए, अब यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे किसका, 192 का। तो यहां देखिए ना, 192 हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 × 9 = 18, एक उसमें गया, 2 × 6 = 12। फिर 2 से काटेंगे, 48 × 2 = 96। फिर 2 से काटेंगे, 24 × 2 = 48। फिर 2 से काटेंगे, 12 × 2 = 24। फिर 2 से काटेंगे, 6 × 2 = 12। फिर काटेंगे 2, यहाँ 3 आ गया। अब बताओ, अब बताइए क्या हो गया। तो कहा है कि मैं 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, हमें केवल 2 का घातांक चाहिए। 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 2 के पावर हमें 6 मिल गया। तो 2 का घातांक कितना हो गया, 6 हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यदि भाग एल्गोरिदम
a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान दिया है 72, q का मान दिया है 8 और r का मान क्या दिया है 0 दिया है। अब इससे आपको पता करना है कि b का मान क्या होगा। सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। a बराबर क्या है b है, उसके बाद q है, प्लस में कितना है r है। जहां हमें दिया क्या है कि a बराबर 72 दिया है, तो हम क्या करेंगे a बराबर 72 लिख लेंगे। b कितना दिया हुआ है, तो b का मान b नहीं, b का मान तो निकालना है। q कितना दिया है 8, b का मान निकालना है, q दिया है 8 और r का मान दिया है 0 दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 72 है तो 72 हो गया, 8 भी हो गया, अब प्लस में 0 है तो प्लस में 0। किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हो गया 8b यानी 8b बराबर कितना हो गया 72 यानी 72 हो गया। इसलिए b का मान क्या हो जाएगा जी 72 बटा में 8 कटेगा तो कितना हो गया 9। तो b का मान क्या हो गया 9 हो गया। कटा कर देख लीजिए 8 9 72। अब इसमें 9 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या है ऑप्शन नंबर ए में है। आपका आंसर क्या सही हो गया 9 सही हो गया। 4 में देखिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब सबसे पहले शांत अशांत के बारे में हम जानेंगे कि आखिर में शांत अशांत होते क्या हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, शांत और अशांत में हम सबसे पहले परिमेय संख्या जाने हैं कि p बटा q क्या होता है। परिमेय संख्या में p बटा q के फॉर्म में होगा, वही परिमेय संख्या होगी। तो हमें q के बारे में जानना है। q अगर q के जगह पे अगर 2 या 5 का गुणनफल आता है या फिर 2 के स्क्वायर में कोई संख्या आ जाए या 5 के स्क्वायर में कोई संख्या आ जाए, इसी के गुणनफल में हमेशा रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे शांत कहेंगे। इसके अलावा दूसरा कोई भी संख्या आ जाए अशांत होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो पहला ऑप्शन क्या है ए में 2/15 है। तो 15 क्या है क्यू की जगह पे है, तो 15 का जो हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 गुने 5 होगा। तो 5 तो मिल गया लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा शांत होगा नहीं होगा। बी की बात करें तो बी में क्या है 11 बटा में 160 है। तो क्यू की जगह पे क्या है 160 है। तो क्या हम 160 का गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से 80 बार में कट गया, 2 से 40 बार में कट गया, फिर 2 से 20 बार में कट गया, फिर 2 से 10 बार में कट गया, फिर 2 से कटाएंगे तो 5 बार में कट गया। यानी 2 के पावर 1 2 3 4 5 हो गया और गुना में क्या हो गया 5 के पावर 1 हो गया। अब यहाँ देखिए ना, यहाँ आप ही देखिए 2 के पावर 5 है और 5 के पावर 1 है, यानी 2 और 5 के गुणनफल में आ गया। इस शांत होगा कि नहीं शांत होगा। तो क्या कहेंगे इसको हम ऑप्शन नंबर मारेंगे बी, क्योंकि बी का जो दशमलव प्रसार होगा ना वो क्या होगा शांत होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम क्या पूछा है विषम पूछा है। एक मिनट बोर्ड को पहले साफ कर ले लीजिए। बोर्ड जब साफ हो जाएगा तो आपको अच्छा दिखेगा। थोड़ा यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था थोड़ा कम है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, बस आप साथ तो दीजिए। देखिए यहाँ है ऑप्शन नंबर ए कि 8 गुना में q है प्लस 1 है, 8 q है प्लस 1 है। तो मान लीजिए q के मान हम 1 रखते हैं, मान लीजिए तो क्या होगा 8 गुना में 1 और प्लस में 1, तो 8 एकम 8 और प्लस में 1 यानी 9 हो गया। 9 जो है
वो विषम न है, ये कह रहा है कि विषम पूर्णांक नहीं हो यानी सम हो, तो सम होगा, सम नहीं है विषम है, ये नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 8q आप प्लस में है 4, तो अब बताइए 8 गुना में 1 रखेंगे या प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 4 कितना हो गया 12। ये क्या है, विषम नहीं है, ये सम है। अब 8 के जगह पे आप कुछ भी रख कर देखिए, 8 के जगह पे कुछ भी रख कर देखिए, इसको हल कीजिए, हल में अगर वो सम आता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा आंसर बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है, यहाँ पे 12 आया है, जो कि हम जानते हैं 12 क्या है, सम संख्या होती है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या में जो p/q के रूप में है, उसमें अगर आप अपरिमेय संख्या ही जोड़ दीजिएगा तो परिमेय संख्या कहां से रहेगा, वो तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए ना, ये पहला ऑप्शन उठाकर देखिए ना, पहला ऑप्शन में क्या है कि अंडर रूट में 64 है और प्लस में 36 है, इसको ऐड कीजिए, 6 और 4 10 का 0 हाथ लगाए, 6 और 3 9 1 10, रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, केवल आपको 10 मिल जाएगा। अब बताइए 10 जो है वो परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है, क्योंकि केवल 10 मत देखिए, 10 के नीचे हमेशा नीचे एक छिपा है, कोई एक संख्या है तो उसके नीचे हमेशा हमेशा एक होता है। ये हो गया p, ये हो गया q, यानी p/q के रूप में है कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 है एवं 15 बराबर क्या है 5 गुने 3 प्लस 0 है, ठीक है, तो मसौ 130 और 15 का होगा। देखिए कंफ्यूजन में ज्यादा मत पड़िए, ठीक है, आमतौर पर इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दीजिए। कैसे, ये देखिए भाग एल्गोरिदम है, ठीक ना, उस पर नहीं जाना है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड वाला जो मेथड है वो वाला, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, 130 और 15 का क्या करना है, मसौ निकालना है, कितना का, तो 130 और 15 का हम इसी मेथड से निकाल देंगे। 15 अठे 120, कट गया, 10 उतरा, 10 में 15 से तो 15, 10 से कम 10, कट गया, 5 हो गया, 5 में 10 है तो 5 गुना 10, कट गया, यानी आपका HCF कितना हो गया, HCF हो गया 5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन कह रहा है कि p है अब बटा में 2 के पावर m है और 5 के पावर में भी n है के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। देखिए बता रहे हैं इसको हम, आप ध्यान दीजिए। आप इस सब जितना भी क्वेश्चन है ना, इस सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ भी चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। इस सभी चीजों को जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दिया है कि p, आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए आप, p है और 2 के पावर में क्या है m है और 5 के पावर में क्या है n है, और दिया गया है कि इतने रूप का है, कौन सा 0.67 को लिखा जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये भी 2 गो अंक है, ठीक है। अब इस 100 को जो है ना हम तोड़ेंगे गुणनखंड विधि से, तो 100 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए तो 2 से कटाएंगे तो 50 दूना 100 होता है, फिर 2 से कटाएंगे तो 25 दूना 50 होता है, फिर 5 से कटाएंगे तो 50 25 होता है, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 हो गया, यानी 2 के पावर में कितना हो गया, 2 के पावर में 2 हो गया और 5 के पावर में भी 2 हो गया, ठीक है। देखिए 2 और 5 के गुणनफल में आ गया कि नहीं, आ गया।
तो ये हम क्या लिखेंगे, देखिए इधर कौन है, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, एकदम 20 सही होगा। देखिए आज 10 नंबर क्वेश्चन है कि 0.49 पे रिकरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आज इस पे सारा का सारा टाइप को पढ़ के इसको समाप्त कर देना है यार। देखिए कैसे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ देखिए कि 0.49, ठीक है, रिकरिंग है। रिकरिंग जो है ना ऊपर है, देखिए दोनों पे है। सबसे आसान तरीका है बनाने का, देखिए कैसे। सिर्फ क्या करेंगे, 49 को ऊपर रहने दो, ठीक है, दशमलव हटेगा। आप जानते हैं ना, इसी बात को अगर ऐसे लिखा होता तो हम लोग आसानी से दशमलव को हटा करके यहाँ पे 1 लगाते, 2 अंक है तो 2 को 0 बिठा देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब क्या होगा, बार बार संख्या 49 आएगी, 49 आएगी। तो इसके बदले क्या करेंगे, 2 को है ना, 2 को रिकरिंग है तो 2 को 9 चिपकाएंगे, ना कि 2 को 0, ठीक है, 2 को 9। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए तो 49/99 किधर है, तो 49/99 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब इसके और कौन क्वेश्चन पूछता है, रुकिए 1 मिनट। देखिए 0.9 कहेगा या 0. मान लीजिए 3 कह रहा है, इस पे ईगो पे रख दीजिए, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 3 को उतारेंगे, आई दशमलव के चलते इधर 1 अंक है तो 1 को 9 चिपकाएंगे, कटाएंगे, हमारा आंसर 1/3 आ जाएगा। एक और टाइप है, देखिए ऐसे पूछेगा 0.23 ईगो पर रख देगा, ईगो पे, तब क्या करेंगे 23 को लिख देंगे ऐसा ही। आई देखिए ईगो पर छतरी नहीं है तो छतरी को घटाएंगे और नीचे क्या करेंगे, ईगो पर रिकरिंग है तो ईगो 9, इस पे नहीं है, इधर 2 अंक है तो 2 अंक उतरना क्या है, जरूरी है। तो जरूरी है तो हम लोग 2 9 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही पर रिकरिंग है, ईगो पर नहीं है, तो इसके लिए 0 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे इसको, 23 में से 2 गया 21, ये हो गया 90, कटाएंगे 7 त्रिका 21 और 30 टाइम 90, यानी 7/30। इसको जब कटाइएगा ना तो आपको इतना आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक और टाइप है इसका जो काफी सिंपल है, लेकिन जब एग्जाम में पूछ देगा ना तो बड़ा दिक्कत कर देगा, एकदम दिक्कत। कैसे, देखिए ऐसे क्वेश्चन है 2.37 मान लो, यहाँ पे रिकरिंग कर दिया, तब क्या करेंगे, फंस गए ना। फंसना की कोई जरूरत नहीं है जी, यहाँ पे क्या करना है, 2 हो गया ना, दशमलव है, इसको प्लस करो, 0.37 करो। इसको हम बता चुके हैं कि इस टाइप को कैसे बनाते हैं, 37 को ऊपर रखो और नीचे 2 को 9 चिपका दो, नीचे 1 है, बटा का जोड़ जैसे बनता है सूत्र बना दो, बाजार खत्म, ठीक है। एक और टाइप आता है, देखिए कौन सा आता है, कौन टाइप, देखिए थोड़ा कम उग रहा है, इसको हम चेंज ही कर देते हैं। तुम इधर जाओ, तुम इधर आओ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है 2 इस पे रिकरिंग कर दिया, देखिए इस पे रिकरिंग कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया 3 5 लिख दिया। अब बताओ लड़का कंफ्यूज हो गया भाई, क्या करेंगे हम, ये जो है ना इसको सिर्फ माइनस कर, ई वाला जो रिकरिंग यहाँ पे लाकर माइनस लगा देंगे, आप प्लस में क्या गया 0.35, तो -2 हो गया, आप प्लस में हो गया, इसको दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी 35/100। अब इस बात को तुम यदि सॉल्व कर लेते हो, बटा 1 है, भिन्न का जोड़ घटावाता है ना, तो भिन्न का जोड़ घटावाता है, तो इसी तरह इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर यहाँ आ जाएगा वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप में इतना क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। यानी हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। चलिए एक और कर लेते हैं 11 नंबर, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है जिसको p बटा q के रूप में लिखते ही नहीं है। अब बताइए ना, अंदर में क्या है, अंदर रूट में 49 है, इसको निकालेंगे तो 7 प्राप्त होगा। ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे हमेशा 1 रहता है, तो p बटा q के रूप में है। अच्छा 36 है, तो 36 को क्या करेंगे, निकालेंगे तो 6 आएगा, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन 27 जो है ना, उसको निकालेंगे तो बड़ा दुख देगा। ये 27 जो है ना, परिमेय संख्या नहीं है। कैसे, देखिए बताते हैं। यहाँ 27 है, किधर बताएं, यहाँ पे देखिए 27 कहाँ बताए, यहाँ पे देखिए 27 है, तो 27 को गुणनखंड कीजिए, 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 गुने 3 गुने 3, तो 2 को 3 के साथ ही क्या करेंगे, 2 3 का स्क्वायर कर देंगे, गुना में 3 कर देंगे, हो गया ना। अब बताइए, तो बेचारा 3 और रूट 3 फंस गया, रूट फंस गया, तो क्या परिमेय संख्या है, नहीं, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इन्हीं के साथ आज के क्लास को मैं स्टॉप करते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक जाइए बिंदास होकर पढ़िए, मजे से पढ़िए, और जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज आकर के हमसे पूछिए कमेंट्स में। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।